चलो सो के उठ गई हूँ, सो गई दिन में खाना खा के। अब फिर नींद आ गई थी, उसके बाद अब सोच रही हूँ थोड़ा सा मैंगो खा लूँ कि मैंगो बहुत टेस्टी होता है बहुत। ये कच्चा है, कल बारिश हुई तो पेड़ से अपने आप गिरे थे। हमारे पेड़ से नहीं, यहाँ बगल में जो खेत है उनके पेड़ से उन्होंने दिए थे। और ये कच्चा आम ही मीठा होता है, कच्चा मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। दिखाओ, अब मैं खा लूँ, मुझे पता लगेगा मीठा होता है। कोई मेरे साथ होता तो पता लगता। पर सच में बहुत मीठा था, मीठा है, मीठा लग रहा होगा ना, खट्टा मीठा। जब हम खट्टा आम खाते हैं हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, होती है ना, हम खा नहीं सकते। पर मैं खट्टा भी खा लेती हूँ। पहले जब हमारे पेड़ थे खट्टे आम, मेरे तोड़ के नमक लगा कर खट्टे आम, कच्चे आम, पके तो खाते ही थे हम, कच्चे भी खाते थे। मेरा बच्चा अभी सोया, उसको नहीं देती मैं कच्चे आम, डर रहता पेट में दर्द का। मैं थोड़ा बहुत टेस्ट करा लिया, उसमें कुछ नहीं होता है, मीठा है वैसे भी। पर फिलहाल वैसे भी वो सोई है, सो कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ तब तक, ठीक है। मम्मी लोग उठ गए हैं, मेरे पापा भी उठ गए हैं, वो दोनों चले गए खेत में। धान भिगो रखे थे कल परसों, क्योंकि अब बीना डलेगा ना धान का। अब धान लगेगा खेत में तो धान का बीना डलता है पहले, ऐसे थोड़ी हो जाता है धान। देखो मेहनत तो है बहुत है, खेतों में कितनी मेहनत होती है, जो करता है उसे पता होगा कितनी मेहनत होती है खेतों में। तो वो लोग खेतों में लगे हैं, भी दिखाती हूँ। बीड़ा बोने में पहले पूरा खेत, पूरी क्यारी तैयार करनी पड़ती है, उसमें पानी लगा के, क्योंकि मेरे पापा ने किया अकेले। मेरे पापा सब तरह के काम कर सकते हैं, वो खाली नहीं बैठ सकते, वो हर तरीके का काम कर सकते हैं। वो खाना भी बना सकते हैं और बहुत टेस्टी खाना, खेत का पूरा काम कर सकते हैं। अकेले हैं घर पर, मम्मी कहीं गई तो अपना खाना, रोटी बनाने से लेके सब्जी से लेके हर काम कर सकते हैं। मेरे पापा ही नहीं, मेरे एक्चुअली फैमिली सब लोग ऐसे ही हैं, जैसे मेरे चाचा लोग है ना, सब ऐसे ही हैं। और यहाँ पे तो खैर ऐसे ही होते हैं लड़के। अगर ऐसा नहीं है कि अच्छा ये तो वेले बैठे हैं, इनका काम ही क्या है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब वाले भी होंगे ना, गवर्नमेंट जॉब वाले, वो अगर वो सुबह पहले अपना नाश्ता बनाते हैं अपने हाथ से, अपना रेडी करते हैं, तो करते हैं सब। कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि अरे उनके पास तो काम ही क्या है ना, ऐसा नहीं होता। काम मैंने बताया ना, सरकारी जॉब वाले भी होते हैं तो भी वो अपना ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं, अपना लंच भी बनाते हैं, और शाम को काम करके आए तो खुशी से करते हैं अपने आप। ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन का काम करके आया हूँ अब खाना बनाऊँ, ये काम करूँ, पानी भरूँ, ऐसा नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, बहुत खुशी से बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। तो यहाँ पे करते हैं लोग काम, ऐसा नहीं, और सब करते हैं। मैं तो मतलब अपने बच्चे को तो मैं हर काम सिखाऊंगी, कोई नखरे नहीं, कोई ड्रामे नहीं, लेकिन आना चाहिए हर इंसान को काम। ऐसा नहीं है कि अरे अभी तो हम माँ बाप, हम जिंदा हैं बेटा, हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे को हर काम आने चाहिए, सिचुएशन क्या रहे लाइफ में हमें नहीं पता है ना। तो अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो थोड़ा तुम कह सकते कि यार चलो एक गिलास पानी गर्म करके दे दे, एक गिलास दूध गर्म करके दे दे। तो काम सब चीज़ें आनी चाहिए। जॉब करने का मतलब ये नहीं है कि हम जॉब करें तो हमारा काम नहीं है, ऐसा नहीं है। सब काम इक्वल हर किसी को आना चाहिए। कोई भी पेट सीख के नहीं आता, हमने नहीं सीखा, हम भी देखते हैं फ़ोन में आज, तो हम भी देख कर ही करते हैं हर काम, है ना। तो मैं अपने बच्चे को सारा काम सिखाऊंगी भैया, हाँ। और हाँ, हर किसी को अपने बच्चे को काम सिखाना चाहिए, और मैं अपने बच्चे को सारा काम सिखाऊंगी। पढ़ाई भी करो और अपनी काम भी करो, कौन आपके पीछे पीछे आएगा आपके लिए करने, है ना।
तो सारे काम आने चाहिए, क्योंकि मैं मेरा हस्बैंड हो अगर, तो वो अगर हेल्प नहीं करेगा मेरी, तो कौन करेगा भाई। मेरे पेरेंट्स ने शादी करा रखी है, मुझे दिक्कत आएगी, है ना। अब वो मेरी हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो काम आना चाहिए हर किसी को, और मुझे हेल्प मिलती है, बट फिर भी मेरा मानना है कि काम आना चाहिए सबको, ताकि आप बोल सको कि यार मेरे लिए ये करके लाओ। आप बोलोगे भी तो बिना बोले वो देखे कि यार अरे मेरी वाइफ बीमार है, तो मैं तब तक ये वॉश कर लेता हूँ, ये झाड़ू कर लेता हूँ, है ना। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कई बार लोग हैं, ये झाड़ू ये लगाएगा, ये बर्तन धोएगा, नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं भी तो लगा रही हूँ ना, वो भी तो लगा रहा ना, वो भी तो लगा रहा ना। तो सबको सब काम आनी चाहिए, कोई भी हो, किसी का भी हस्बैंड हो, किसी की वाइफ हो, एक को सबको काम आना चाहिए बस। देखो मैंने कहा था ना खेत में बीना बो रहे हैं, खेत में बीना हो रहे हैं, धूप भी आ रही है पर हवा भी चल रही है, ठंडा हो रहा है। देखो पहले पूरी की क्यारी बनानी पड़ती है, फिर बीना डाल दिया है और क्यारी बन रही है। डल गया है बीना, क्यारी बन रही है। देखो नमक कल पीसा था ना मैंने पुदीने का, हरी मिर्ची, पुदीना, नमक और जीरा, तो बचा है अभी भी। तीखा एकदम तीखा, 10-12 मिर्च का नमक है वैसे ही। अब इस पे मैं लगाऊंगी नमक, फिर मैं खाऊंगी, फिर मैं बताती हूँ खा के, ठीक है। पानी आ रहा ना मुँह से, आ रहा ना पानी मुँह से, मुँह से पानी तो आता है, यही तो इसकी खासियत है आम की कि मुँह से पानी आ जाता है। मेरे आ रहा, देखो मैं जब यहाँ पे बैठी हूँ मेरे आ रहा, तुम्हारे नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा ना, आता है। देखो हरी हरी नमक लग गयो, अब हम इसको खाएंगे। यम्मी। देखो बहुत सारे हैं। जब हम छोटे थे बहुत खाते थे, बहुत पेड़ से तोड़ तोड़ के ही भगवान इतने खाते थे, पता नहीं क्यों। एक एज होती है, कहते हैं ना हर चीज़ की, बहुत लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा। एक एज होती है कि कुछ चीज़ें खानी होती है, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे अब धीरे धीरे वो चीज़ छूट जाती है ना। वो बचपन जो होता है वो कुछ और ही बात है ना। बहुत मीठा आम होता है सच्ची। मेरी फ्रेंड है रेनू, रेनू लोहनी उनका घर है यहाँ पे, उसका मायका यहाँ पे है, ससुराल इधर है। तो उसका पेड़ है ये। पहले हम चोरी करते थे, जब झड़ते थे ना, हम खेत से भाग के आते थे और उठा के ले आते थे नीचे से गिरे हुए आम और वो खुद भी बहुत देती थी, बहुत देती थी। वो कहती ले आम ले जा, बहुत देती थी, क्योंकि मीठा होता है, पता है आम कच्चा ही मीठा होता है। मतलब पकने के बाद मुझे इतना पसंद नहीं, इतना कच्चा अच्छा लगता है। भैया एक ही ज़िंदगी मिली है, खाकर ही मरो। काहे का दुख करना, नहीं खाया नहीं खाया, करते करते मर गए, कमाते कमाते मर गए। कमाओ, घूमो फिरो, सबको खुश करो। खुश करो मतलब सबको खुश करो, ये मतलब नहीं दुनिया खुश करो। दुनिया को खुश करने के लिए तो हम कमा नहीं रहे, जी नहीं रहे। कमाओ, खुद को खुश रखो पहले। देखो हाँ एक चीज़ और, सबसे पहले अपनी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम कह रहे हैं, हमको सिखाया जाता है शादी होती सबको खुश रखना है, सबको देखना है, और खुद दुखी होना है, खुद ना
रोना है, खुद दुखी रहना है, लेकिन सबको खुश रखना, ऐसा नहीं है। सबके लिए बोलूँगी मैं ये चीज़, सबसे पहले खुद को खुश रखो। आप खुश तो सब खुश। मैं, मेरे लिए पहले मेरी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं खुश हूँ तो मैं सबको खुश रखूँगी, सिंपल सी बात है। अब मैं ही दुखी हूँ, मैं किसी को कैसे खुश रख सकती हूँ भाई? नहीं, मैं खुश तो मैं सबको खुश रख सकती हूँ। और मैं, मेरे लिए पहले मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि हर किसी के लिए, मेरे लिए तो ये मैं अपना बता रही हूँ, और मेरे जैसे बहुत है, बहुत क्या, ऑलमोस्ट ये ऐसे ही होता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पहले, है ना? आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा कर तो जी नहीं पाओगे, और मैं तो बिल्कुल उनमें से नहीं हूँ। जहाँ मुझे लगता है आपकी इज़्ज़त नहीं हो रही है, वहाँ मैं देखना ही पसंद नहीं करती, सिंपल सी बात है। चाहे मायके हो चाहे ससुराल हो, नहीं मतलब वहाँ मैं जाना पसंद नहीं करती जहाँ आपको लगता है कि यार ये तो ऐसी है भाई, किसी का थोड़ी खा रहे हो। फिर आप पहले खुद को खुश रखो बस। अभी देखा आपने वो कितना चल रहा है बेचारी, उसका पीछा शर्मा का मर्डर केस, मार डाला उस पर, क्या होगा? पकड़े जाएंगे, शातिर। ये होता है, लड़कियां यही करती हैं, क्योंकि क्या होता है ना, लड़कियों को यही हो जाता है लास्ट में। पहले बेचारी अगर निकल लेती वहाँ से, क्या पता बच जाती, क्या करे बेचारी ने, भरोसा करा होगा, सोचा होगा अरे यार, तो क्या करें, किसी माँ बाप का बच्चा चला गया, जिगर का टुकड़ा, जिन्होंने पाल पोस कितना बड़ा किया होगा। हर किसी को अपना बच्चा जिगर का टुकड़ा लगता है ना। मैं भी तो अपने माँ बाप का जिगर का टुकड़ा हूँ, सबसे छोटा हूँ ना, और क्या है ना मम्मी? मम्मी आ गई मेरी अंदर पानी पीने, और मैं यहाँ आम खाने मगन हूँ। बेचारों को गर्मी लग गई थी ना, बाहर धान बो रहे हैं। सबके लिए बच्चा, मेरा बच्चा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। वो उसको कुछ करेगा तो मुझे कितनी तकलीफ होती है, वैसे जैसे अगले को होती है कि मेरा जिगर का टुकड़ा है, पाला पोसा है। अरे तो क्या हमने मीशो से डाउनलोड कर रखा है क्या? हमने भी तो पाला ही है, हमें भी तो पाला है किसी ने। फिर मेरा मानना, खुश रहो, खाओ पियो, जिंदगी में खुश रहो, जैसे जीनी, जो करना है, जिसमें आप खुश हो वो करो बस। और सामने वाले को समझना चाहिए ये इसमें खुश है, इसको ऐसे ही करने दो, कोई बात है, खुश है ना। मतलब मेरा बच्चा जैसे खुश है, मैं उसको वैसे ही जीने दूँगी। खुश है वो, खुश रहना, खुश।